वेलकम टू डीप इनसाइड। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है, हम थोड़ा सा संविधान के बारे में जाने थे। अभी थोड़ा सा संविधान के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमें ये मालूम है कि हमारा जो देश का नाम जो है ऑफिशियल नेम वो क्या है, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए, हम पढ़ने के साथ थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट को रिमार्क भी करेंगे। आप पहले नोट्स का स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बना नोट के, उसके बाद से हाईलाइट करें जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और वैसे भी इम्पोर्टेंट जो भी है उससे हम हाईलाइट करेंगे। इससे आपको आसानी होगी। जब आप नोट्स दूसरी बार चेक करेंगे तो आपको मेजर पॉइंट आपके सामने दिखेगा। आप एक काम कीजिए, कर सकते हैं, पहले जो नोट करेंगे एक कलर के पेन में करेंगे, दूसरा जो पॉइंट आउट करेंगे उसको अलग कलर में करेंगे। इससे आसानी होगी आपको पहचानने में कि दिस इज अ मेजर पॉइंट। ओके, देखिए अब हम देखेंगे कंट्री नेम जो है हमारा, जो ऑफिशियल नेम है भारत का, वो है भारत गणराज्य। तो किसे बोलते, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। ये है कंट्री का नाम, देश का नाम जो है ऑफिशियल नेम भारत का। देन देखेंगे गवर्नमेंट टाइप जो है, कौन से जो गवर्नमेंट टाइप इधर सरकार किस तरह की होती है। सॉवरेन होती है, सोशलिस्ट होती है, फर्स्ट सेकंड, सेक्युलर होती है, डेमोक्रेटिक होती है, रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हो गया सरकार की जो टाइप होती है, किस तरह की सरकार इधर है। अगर प्रश्न आए तो ये होगा उत्तर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, देन देखेंगे कैपिटल जो है, नई दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है, इसे हम जानते हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट है, मेजर पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन देखेंगे, प्रशासनिक जो है डिवीजन किस तरह से हुआ है। भागीकरण जो हुआ है वो क्या हुआ है, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित अंचल, मतलब कि यूनियन टेरिटरी। 8 केंद्र शासित अंचल 28 राज्यों में, इसे हम विभक्त करते हैं। और फिर देखेंगे, देखिए भारत कब स्वाधीनता लाभ किया, तो इसके बारे में हमें पता है। और इसके पहले जो शासन थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थी। तो जब शासित करते थे ब्रिटिश हमें, अभी जानेंगे तो 1947 अगस्त 15 को स्वाधीन हुई थी। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिपेंडेंस डे के नाम से। ये हो गया भारत के इंडिपेंडेंस के बारे में जानकारी। उसी के बाद ही हम स्वाधीन हुए। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी वो किस धारा में बनी थी, इसका एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी हम जानेंगे ये जो डेट है, जिस डेट को हम 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। रिपब्लिक डे का जो है वो क्या है, तो ये है इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इंडिया की, उसे केम इनटू फोर्स, उसी नियमों को लागू किया गया था इसी दिन से। वी ऑब्जर्व इट आज रिपब्लिक डे। देखेंगे लीगल सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे लीगल सिस्टम रहते हैं देश में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंटेन सोर्स। इसी के आधार से, इसी के नियमों को लेकर ही हमारा देश परिचालित होता है। संविधान जो रहता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत और उसकी व्यवस्थाएं, उसकी सरकार पूरी तरह से परिचालित होती है। अब द लीगल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, लीगल सिस्टम के अनुसार परिचालित होती है। देन देखेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए हमें ये मालूम है हेड ऑफ द कंट्री कौन है। दो चीजें होती है, एक होती है हेड ऑफ द कंट्री और दूसरी होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक जो है हेड ऑफ द कंट्री वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च शासनकर्ता बोलते हैं। देश के सर्वोच्च शासनकर्ता जो है वो है हमारे राष्ट्रपति। लेकिन दूसरी बात देखेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। अभी देखेंगे एंड्रॉन्स ऑफिस, ऐसे ही हम क्या हमारा ऑफिस को, हमारा सरकार को ऐसे ही परिचालित करते हैं। और क्या और देखेंगे थोड़ा सा ब्रांच में सेक्शन वाइज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेल्प करती है राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को शासन परिचालना करने के लिए, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड दूसरा है कैबिनेट मिनिस्ट्री। ओके, ये दो हेल्प करती है शासन परिचालना में। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास।